आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 16। डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। बहनों और भाइयों, लोकतंत्रीय प्रणाली में कम सुविधा प्राप्त वर्गों की उत्पादकता और कमाने की क्षमता बढ़ाने का यह एक अत्यंत प्रभावकारी उपाय है। योजना में यह सुनिश्चित करने की चेष्टा की गई है कि विभिन्न मदों में सरकारी खर्च में वृद्धि की यथोचित दर बनी रहे। वास्तव में हमारा लक्ष्य तो यह है कि अधिकाधिक साधन जुटाए जाए और यदि संभव हो तो समाज सेवाओं पर होने वाले खर्च में और अधिक वृद्धि की जाए। पैराग्राफ। कृषि के क्षेत्र में कुछ कदम उठाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस योजना में कुछ नीतियां निर्धारित की गई है। उदाहरण के लिए यह आवश्यक है कि काश्तकारी कानून और अधिक प्रभावकारी ढंग से लागू किए जाएं। खेतिहर मजदूरों के न्यूनतम वेतन निश्चित किए जाए और सहकारिताओं की ऋण देने की नीति छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने वाली हो। इसी तरह यह भी आवश्यक है कि औद्योगिक क्षेत्र में भी अधिकाधिक उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाए। जीवन बीमा निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं की नीति में भी फेरबदल करना होगा ताकि वे इन उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक बन सके। वित्तीय संस्थाओं के मामले में कुछ कदम उठाए जा चुके हैं, परंतु इस विषय पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है। यद्यपि खेती की पैदावार बढ़ानी बहुत ही आवश्यक है, परंतु केवल कृषि के विकास से ही हमारा समूचा विकास नहीं हो जाता। इसलिए संतुलित विकास के लिए हमने औद्योगिक विकास पर भी बल दिया है। कृषि क्षेत्र की शिक्षित जनशक्ति के एक बड़े भाग को कृषि से भिन्न क्षेत्र में ही रोजगार देना होगा। इसलिए पूर्व योजना से ही हम औद्योगिक विकास व्यापक रूप से और मजबूत से करने पर बल दे रहे हैं और इसमें सरकारी क्षेत्र का प्रमुख भाग होगा। हमारा विचार है कि इस्पात, मशीन निर्माण, पेट्रो रसायन आदि मूल उद्योगों के लिए जिस ढंग से धन विनियोग की आवश्यकता है वह सरकारी क्षेत्र ही कर सकता है। यदि हम सरकारी और निजी क्षेत्र में विभिन्न मदों के लिए रखी गई विनियोग राशियों की बारीकी से जांच करें तो पता लगेगा कि निजी क्षेत्र के लिए रखी गई 50,000 करोड़ रुपए की राशि में से अधिकांश कृषि, मकान, सड़क, परिवहन आदि के लिए और यह अलग अलग चाहे कम हो सामूहिक रूप से भूमि विकास, नलकूप लगाने, ट्रक हासिल करने, मकान बनाने आदि के लिए भारी विनियोग कहा जाएगा और यह उचित ही प्रतीत होता है। संपूर्ण विराम।